एसएससी जीडी में निकली है कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसी, जिससे आपकी डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको यहां पर ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितने पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, क्या एप्लीकेशन फी आपको देना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। वहीं अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 1 जनवरी 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं करेक्शन डेट की। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसको सुधारना चाहते हैं। तो इसके लिए 8 से 10 जनवरी 2026 का समय दिया गया है। करेक्शन के लिए आपको अलग से चार्ज देना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा और अगर आप सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो फिर 500 रुपये का चार्ज देना होगा, जो कि आपका एप्लीकेशन फी से अलग होगा। ये करेक्शन चार्ज भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो आपका जो एग्जाम है वो फरवरी से अप्रैल 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। आयु आपकी 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अनुसार आपको दी जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो यहाँ पर 25,487 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 10,198 और फीमेल के लिए 904 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मेल के लिए 2,416 और फीमेल के लिए 189 पदों की संख्या दी गई है। वहीं ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 5,329 और फीमेल के लिए 436 पदों की संख्या दी गई है। एससी की अगर बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 3,433 और फीमेल के लिए 269 पदों की संख्या दी गई है। एसटी की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए 2,091 और फीमेल के लिए 222 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका सीबीटी होगा। उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इन सब के बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सारी स्कैन कॉपी में आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा एक फोटो और सिग्नेचर ये भी आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आप भर्ती में आगे आगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025-26 का जो नोटिफिकेशन है आप उसे पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको
एसएससी जीडी कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।